हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शुभम झा। आई एम द फैकल्टी ऑफ पाइमेसन इंस्टीट्यूट। और आप सभी कैसे हैं बच्चों? होपफुली आप लोग भी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, लास्ट लेक्चर में हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था, तो सेट्स के टाइप्स और सेट्स का इंट्रोडक्शन हमने देखा था। तो आज हम उसके ऑपरेशन के ऊपर आ चुके हैं कि जो आपको ऑपरेशन मैंने एक दो ऑपरेशन बताए थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, तो उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो आपको मैंने लास्ट में जो लिखवाया था वो आपको इंटरसेक्शन वाला बताया था, और इसी में आपको एक और ऐड करना है, वो है आपका डिसजॉइंट सेट्स। तो आपको डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो डिसजॉइंट सेट्स में आपको ये ध्यान रखना है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास दो कोई सेट हैं ए और बी, तो ए सेट आपको दिया है 1 2 और आपको बी सेट दिया है 3 4। तो ये क्या है बच्चों? ये दोनों आपस में क्या है? डिसजॉइंट है, मतलब दोनों अलग अलग हैं। तो आपको ये इस टाइप के सेट्स को आप क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। तो आपको ये बता दिया है। अब उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो इसके बाद आपको देखना है वो वाला है आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब यहाँ पर आपको देखना है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ये कैसे इसके ऊपर ऑपरेशन होते हैं। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, एक a माइनस बी और एक होता है आपका b माइनस ए। तो आपको मेन दो ये याद रखने हैं, a माइनस बी और एक होता है b माइनस ए। तो आपको ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, तो ये ध्यान रखना है। अब इसको आपको मैं कैसे बताऊँ? इसको आपको मैं वेन डायग्राम से ज़्यादा बताने के लिए आपको कोशिश कर रहा हूँ, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं, सपोज जैसे आपके पास एक ए सेट और एक बी सेट ये आपको गिवन है, और इसमें आपके पास अब आपको ए माइनस बी, जैसे आपको ए माइनस बी कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले इसमें ले लीजिए लेट ए सेट इक्वल टू 1 2 3 और बी सेट इक्वल टू 3 4 6, इस टाइप से दिया। तो आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी मतलब डिफरेंस। तो अब इसमें क्या करना है? 1 2 3 और उसके बाद माइनस बी सेट जो आपको दे रखा है 3 4 और 6। अब आपको यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स जो दिखाई दे रहा है इसके साथ, वो जब आप सबट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या? 1 2। मतलब पहले वाले सेट्स को आपको मतलब बड़ा मानना है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको देखना है। तो इसमें अब कौन से दो सेट बचे? 1 2। तो ये इसका आंसर क्या जाएगा? a माइनस बी इक्वल टू 1 2। अगर सपोज जैसे आपको इसी का उल्टा निकालना है, b माइनस ए, तो अब b माइनस ए के लिए आपको क्या करना है? इस वाले पार्ट को आगे रखना है, 3 4 और 6 माइनस 1 2 और 3। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉमन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, तो बच क्या रहा है आपका? 4 6। तो ये आपका क्या जाएगा? b माइनस ए। तो ये इस टाइप से आपको समझ में आ गया। ये आपने तो सेट्स के फॉर्म में देखा। अब इसको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं कि जैसे कि आपके पास ए सेट में कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं? 1 और 2 दे रखा है, और आपको 3 क्या दे रखा है? इंटरसेक्ट दे रखा है, जो कि बी में भी है और ए में भी गिवन है बच्चों। तो बी में जो सेट है एलिमेंट्स है वो ए में भी है। उसके बाद 4 6। अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ए वाले सेट में से बी वाले सेट को माइनस कर दो, इतने वाले पार्ट को माइनस कर दो और कॉमन वाला पार्ट हट जाएगा। तो बचा क्या आपका? ये वाला पार्ट। तो ये आपका वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ये वाला पार्ट इतना आ गया है। तो ये इसका आपको इसको वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। 1, 2 इसमें आ गया। अब इसी का आपने जब उल्टा देखा है तो b माइनस ए,
तो b माइनस ए के लिए आपको क्या करना है उसके लिए भी इधर बता देते हैं। तो ये b माइनस ए के लिए सेम आपके पास दो सेट्स हैं इसमें। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है b माइनस सेट्स में, तो इसमें सबसे पहले आपको यही लिखना है a का सेट 1 3 और 4 और 6। अब इसमें आपको क्या करना है लास्ट वाले पार्ट को लेना है, तो ये वाला पार्ट आपका बच जाएगा। तो इसको आप इस टाइप से शेडेड कर दे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वाला पार्ट अलग है। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, b माइनस ए वाला पार्ट आ गया। आपने ये वाले पार्ट को माइनस कर दिया है और ये आपका a सेट है, ये आपका b सेट है। तो ये आपका b माइनस ए वाला पोर्शन आ गया। तो इसको आप क्या बोलोगे, b माइनस ए, और इसको आप बोलोगे a माइनस बी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मुझे जहाँ तक लगता है तो आपको ये वाला पार्ट भी इसमें समझ में आ गया कि a माइनस बी और b माइनस ए कैसे कैलकुलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है a माइनस बी और b माइनस ए। ये आपको बहुत आगे हेल्प करेगा कि आपको ये कैलकुलेशन, इसी पर ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए इसके आगे देखते हैं, हम एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी से रिलेटेड। मैं आपको ऐसे सेट्स के फॉर्म में करा देता हूँ, आप वेन डायग्राम के थ्रू उसको आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको बच्चों समझ में आ जाएगा। चलिए जैसे ये अब ले लेते हैं इसमें एक क्वेश्चन और, जैसे फाइंड द a माइनस बी एंड b माइनस ए। ये आपको दिया है a माइनस बी और b माइनस ए, और लेट a सेट इक्वल टू, ये कैपिटल ही होना चाहिए, करली ब्रैकेट a b c और d, और b सेट आपको दे रखा है C D E F, ये आपको दे रखा है। A सेट ये है A B C D, और B सेट दे रखा है C D E F। अब आपको इसमें A माइनस बी निकालना, तो A माइनस बी निकालने के लिए आपको पहले बता दिया है A माइनस बी। तो पहले A वाले सेट को लिख दिया आपने A B C और D, माइनस उसके बाद C D E और F। अब यहाँ पर कॉमन वाला पार्ट कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ये C और D। तो ये C और D यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपका इस वाले पार्ट को देखते हुए। उससे आपको मतलब नहीं है बेटा, आपको ये पहले वाले पार्ट से मतलब है A माइनस बी। तो आपका A माइनस बी क्या आ गया, आपका A माइनस बी आपका आ गया A कॉमा बी। अब इसी के बाद जैसे आप सपोज क्या निकाल रहे हैं, b माइनस ए निकाल रहे हैं। तो b माइनस ए निकालने के लिए आपको क्या करना है, अब उल्टा करना है, C D E F माइनस A B C और D। अब इसमें से जो कॉमन पार्ट है वो आपको पता ही है, कॉमन वाला पार्ट इसमें से कैंसिल कर देना है, और b माइनस ए इसका आपका क्या आ जाएगा E F। तो ये आ गया आपका b माइनस ए वाला पार्ट की आपको ये ऐसे कैलकुलेट करना है। चलिए अब ये वाला पार्ट भी आपने देख लिया है, तो आपके इसके ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको मैं आगे भी करा दूंगा। सबसे पहले इसके ये ऑपरेशंस कितने टाइप्स के होते हैं, और एक दो बचे हैं तो आपको मैं वो कंप्लीट पहले करा दूं, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा बच्चों। चलिए अगला ऑपरेशन जो रहेगा, इसको बोलते हैं बच्चों सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब इसमें क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इस वाले पार्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना था, इसमें A
डेल बी, इसको डेल बोल दे या छोटा सा छोटू ट्रायंगल बोल दे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो ये आपका इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब ये आपको ध्यान रखना है, ए माइनस बी और बी माइनस ए, इसका यूनियन आपको इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए डेल, मतलब छोटू ट्रायंगल इक्वल छोटू ट्रायंगल ए बी। तो इसको डेल आप जो भी बोल सकते हो उसके अकॉर्डिंग ही ध्यान रखना है। तो ये आपका ए सिमेट्रिक फॉर्म में अब इसको कैलकुलेट करना है। तो इसमें आपको जैसे सपोज लास्ट क्वेश्चन में a माइनस बी आपको क्या गिवन था, a कॉमा बी और b माइनस a ये था आपका e f। अब ये वाला पार्ट आपको आ गया है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है a माइनस बी और b माइनस a। तो इसका आप क्या निकालेंगे, यूनियन। तो इसका आप यूनियन निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी, इसकी डायरेक्ट वैल्यूज रखा हूँ मैं, a कॉमा बी यूनियन e कॉमा f। तो इसको आप पूरा कैलकुलेट कर देंगे तो a b e और f। तो ये क्या आ जाएगा, a डेल b। तो ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आ रहा है। तो अब इसको वेन डायग्राम से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एक चीज़ दिमाग में फोटो आ रही होगी कि इसमें आपके पास A सेट और ये B सेट आपको जो गिवन है, तो A सेट आपको क्या था, A कॉमा B और यहाँ पर C और D जो थे आपके वो कॉमन थे और यहाँ पे E और F। तो ये आपके दो जो पार्ट है। अब सिमेट्रिक पार्ट मतलब क्या हो जाता है आपका, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इस टाइप से। तो इसमें जो दोनों पार्ट्स, इसको कट करके जो दोनों पार्ट को आपको लेना है उसे आप क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटा के ए वाला जो इसका पार्ट आएगा वो आपको पार्ट इसमें देखना है। तो ये आपका इसका आपको ए और बी और ई एफ, तो इसका आपको क्या निकालना था, यूनियन। तो इसको आप क्या बोलेंगे, ए छोटू ट्रायंगल बी इक्वल टू, आपको ये इसका आंसर आ गया। तो ये वाले पार्ट को भी आपने समझ लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो अब वो और एक पार्ट बचा है। टोटल आपके 6 टाइप्स के ऑपरेशंस इसमें अप्लाई होते हैं, तो वो आपको लास्ट ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स। अब इसमें आपको क्या देखना है कि कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स क्या होता है। तो इसको आप वेन डायग्राम से भी अच्छे से समझ लेंगे। इसमें एक यूनिवर्सल सेट होता है, इस वाले सेट को A बोलते हैं और इसको यूनियन, तो इसको यहाँ लिख दे चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको बस ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, A मतलब का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जैसे सपोज आपके पास कोई एलिमेंट्स है तो इसका आप कॉम्प्लीमेंट ये बताएंगे, ये वाला जो पार्ट रहेगा A को छोड़कर जो भी इसमें सारी वैल्यूज आएंगी ये वाला पार्ट इसमें रहेगा। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ रही है कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। A को छोड़कर मतलब यूनियन में से A वाले एलिमेंट्स को छोड़कर, तो इसको आप एग्जाम्पल से समझे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सपोज यूनिवर्सल सेट आपको दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से दिया है, और A सेट आपको दिया है 2 6 4।
ये दिया है। अब आपसे पूछा ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, तो इसको स्मॉल सी लिख दें या डैश लिख दें, जैसे आपको इसको उचित लगे। उसके बाद 1, तो पहले ये देख ले जो ए में एलिमेंट्स है उसको देख लेते। ए वाले एलिमेंट्स क्या है, 2 4 6, बचे हुए कौन से 1 3 5 7 और 8। तो ये क्या आ गया, ए का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा बच्चों, तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट आपने देख लिया। अभी इसी को आप इस पे देख लें, ये सारे नंबर्स इसमें दे रखे हैं और इधर क्या आ जाएगा आपका 2 4 और 6। बाकी जो एलिमेंट्स इसमें दे रखे हैं वो सब किस में चले आएंगे, कॉम्प्लीमेंट में चले आएंगे। तो इसके बाहर वाले पार्ट आपको समझ में आ गया है। ये आपको पहली प्रॉब्लम ऐसे बता दी है। अब इसी के लिए आप दूसरी प्रॉब्लम भी देख लें ऐसे ही। आपको अगर सपोज इसमें यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ और जी इस टाइप से दे रखा है और बी सेट आपको दे रखा है ए बी सी, तो आपको बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा, डी ई एफ और जी। जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको छोड़कर जो भी सारे एलिमेंट्स बच रहे हैं वो आपका क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्स। समझ में आ रहा है बच्चों, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स भी आपको समझ में आ गया। कॉम्प्लीमेंट्स सेट्स का कैसे निकालते हैं, तो ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर हो गया। तो ये ऑपरेशन ऑन सेट्स आपको समझ में आ गया कि ऑपरेशन ऑन सेट्स कैसे कैलकुलेट करना है। अब उसके बाद इसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं 1 बाय 1, तो आपको वो भी क्लियर होती जाएंगे कि ये जो भी हमने इसके पार्ट्स देख रखे हैं उसी पर रिलेटेड क्वेश्चंस हम अब देखते हैं। चलिए बच्चों, इसमें नंबर 1 पे पहले ले लेते हैं। इफ ए सेट 1 2 3 4, बी सेट 3 4 7 8 एंड सी सेट 1 3 9, ये आपको दे रखा है। ए सेट, बी सेट, सी सेट दे रखा है। तो अब इसमें आपको जो फाइंड करना है वो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। फाइंड पहला है ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, थर्ड और ये फोर्थ। उसके बाद फिफ्थ ए माइनस बी, सिक्स्थ बी माइनस ए और 7 सी माइनस ए। पहले इतने वाले पार्ट्स आपको कैलकुलेट करने हैं, तो इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले आपको यूनियन निकालना है, तो इसको डायरेक्ट आप इसको करेंगे। अब इसको छोटे बच्चों की तरह आप नहीं करेंगे कि हाँ इसको पूरा लिखेंगे, वैसा भी शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं बता रहा हूँ। तो 1 2 3, अब 3 4 इसमें दे रखा है तो 7 8 इसमें आ जाएगा। तो ये आपका आ गया। उसके बाद ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी में आपका क्या है 1 2 3 4, उसमें क्या दे रखा है 9, तो ये आपका 9 वाला पार्ट आ गया। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 3 और 4, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है। उसके बाद 1 और 3, 1 और 3 ए इंटरसेक्शन सी, इसमें दोनों में क्या कॉमन है तो 1 3। अब माइनस वाले पार्ट की बात करते हैं। तो ए वाले पार्ट में से अब जैसे आपको पता ही है कि हाँ इसमें कॉमन ये है, तो कॉमन वाले को इसमें से माइनस करके बचा क्या आपका 1 2। उसके बाद बी माइनस ए, तो बी माइनस ए में आपका क्या बचेगा 7 8 और लास्ट वाला आपका क्या बचा सी माइनस ए।
तो सी वाले माइनस ए में से बचेगा केवल आपका 9, तो ये आपका सी माइनस ए आ गया। और ये वाला पार्ट भी आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके बाद आपको ए डेल बी ये भी निकालना है, 8, उसके बाद 9 ए यूनियन बी यूनियन सी, 10 ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये निकालना है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना, इन दोनों का आपको क्या निकालना है, डेल निकालना है। तो इन दोनों का आप यूनियन निकाल दें तो यूनियन क्या आ जाएगा 1, 2, 7, 8। तो ये आपने इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया। अब यूनियन बोला है तीनों का, तो यूनियन निकालना है आपको तीनों का। तो इसमें जो कॉमन रहेगा वो पार्ट बस अलग करना है, 1, 2, 3, 4 और 7, 8, उसके बाद 9। तो ये आ गया आपका यूनियन। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें आप पहले 2 को भी ले सकते हो, उसके बाद अब ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या दे रखा है आपको 3। अब इस वाले को आपको यूनियन लेना है इस वाले के साथ, तो यूनियन में लेना है तो आपका क्या जाएगा, पहले 3 और 4, उसके बाद यूनियन सी। तो अब यूनियन सी में आपका क्या है, 3 तो नहीं आएगा, 1 आएगा और 9 आएगा, जो कॉमन पार्ट रहेगा उसको छोड़ के। तो ये वाला पार्ट भी आपने इसमें कैलकुलेट कर लिया है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ऐसे ऑपरेशंस आपको क्लियर करने हैं। अब सपोज जैसे आपको एक क्वेश्चंस ऐसा दिया था, अब इसी में आपको अगर यूनिवर्सल वाला भी पार्ट दे दे, सपोज जैसे आपको यूनिवर्सल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 भी दे दिया आपको इसमें। अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, उसने बोल दिया है आपको कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू भी निकालना है। तो आपको उसने बोला ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब आपको पहला पार्ट उसने क्या बोल दिया है, 11 नंबर पे डाल के इसको लिख लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको आपको कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 को छोड़ के बाकी सारे 5, 6, 7, 8, 9, 10 और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा आपका 3, 4, 7, 8 को छोड़ के 1, 2 आएगा, 3, 4, 7 और 5, 6 और 9, 10 ये आ जाएगा। और सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा आपका 1, 3 को छोड़ के 1, 3, 9, तो इसमें आ जाएगा 2, 4, 5, 6, 7, 8 और 10। तो ये सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब आपको इनका दोनों का क्या निकालना बच्चों, इंटरसेक्शन निकालना। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है आपको, 6 इसमें भी है, 6 इसमें, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है। तो ये आपके इंटरसेक्शन क्या आ गए आपका 5, 6, 9 और 10। समझ में आ रहा है बच्चों। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस भी करने। अगर आपको बोल दे a माइनस बी, बट ये कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में पूछा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में आपको अब कैसे करना है इसको इस वाले पार्ट में से इस वाले पार्ट के ये जो कॉमन हुए इसको माइनस करके लिखना। तो इसका माइनस करके क्या लिखोगे 7, 8। समझ में आ रहा, तो ये 7, 8 आ जाएगा। अब इसी का 13 बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपको कैसे करना है, इस वाले पार्ट में क्या आ जाएगा आपका 1, 2। समझ में आ रहा है, तो 1, 2 और ये 7, 8, तो ये आपको समझ में आ रहा है। तो ये आपके पास 11, 13 इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस और बना सकते हैं आप इसके लिए। तो ये कैलकुलेट करने हैं। तो होपफुली बच्चों आपको इस लेक्चर में भी आपको ऑपरेशन ऑन सेट समझ में आ गया। इसके और क्वेश्चंस हम करेंगे अभी। तो आपको जो आगे अब नेक्स्ट लेक्चर रहेगा इसमें आपको मैं लॉज ऑफ जो सेट्स रहेंगे वो बताऊंगा कि कौन कौन से इसमें लॉ होते हैं, वो वाले इसके लिए हम प्रिपरेशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट रहे बच्चों या कोई भी कन्फ्यूज़न रहे तो आप बिल्कुल इसे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें और इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।